नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, इज़राइल को बहुत घमंड था कि मैं अजेय हूँ, कोई मुझे टच नहीं कर सकता, मेरे विमानों को टच नहीं कर सकता, मेरी स्ट्रेटजी को टच नहीं कर सकता, मोसाद को टच नहीं कर सकता, मेरी अस्मिता को कोई टच नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा सकती है। इतना घमंड, इतना घमंड। लेकिन अल्टीमेटली 7 दिन में वो घमंड टूट गया और नेतन्याहू और इज़राइल घुटनों पर आ गए। हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि अब वो चाहता है कि शायद ईरान को ख़त्म कर दिया जाए कुछ एटम बम वगैरह डाल के। लेकिन ईरान ने इज़राइल को 7 दिनों में कुछ ऐसा दहलाया है कि इज़राइली डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स का कहना है, हमने सोचा नहीं था कभी कि ईरान इतना मजबूत है। हमने सोचा नहीं था कि उसके पास हज़ारों मिसाइलें हैं जो हमें बर्बाद कर सकती हैं। हमें पता नहीं था कि उसके पास जो मिसाइलें हैं उसके अंदर से मल्टीपल वॉर हेड से जो निकल के कई डायरेक्शन में जाते हैं और हमारे 8-8, 10-10, 20-20 एरियाज़ को दहला देते हैं और हम सबको नहीं रोक सकते, हमारे पास ताकत नहीं है। नेतन्याहू ने भी कह दिया अल्टीमेटली कि ये जो मल्टी जो पर्पस के जो उसके सारी मिसाइलें हैं, एक मिसाइल में से और आगे 10 मिसाइल और 10 रॉकेट निकलते हैं, 20 निकलते हैं, 30 निकलते हैं, जो अलग अलग जगह पे जाके ध्वस्त कर देते हैं। बोलता है हम परेशान हो गए, इससे समझ में नहीं आता कि हम इससे डील कैसे करें। और जब हॉस्पिटल पे कल उसने हमला किया ईरान ने, सिराको हॉस्पिटल पे, जहाँ पे कई सैकड़ों लोग घायल हुए, तो नेतन्याहू बिलबिलाया और तिल तिल मिलाया और कहने लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब इसने गज़ा के अंदर हॉस्पिटल पे अटैक किए थे तब क्या हुआ? जब उसने ईरान के अंदर हॉस्पिटल्स पे अटैक किया और लोग मरे तब क्या हुआ? खुद पे आई तो बिलबिलाने लगा, तिलमिलाने लगा, दुनिया से कहता देखो ईरान क्या कर रहा है। लेकिन तुमने गज़ा में क्या किया? तुमने तो हज़ारों लाखों लोगों को वहाँ मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। आज ये जालिम नेतन्याहू दूसरों को बोलता है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। आज घमंड टूट गया इस जालिम का, जिसका नाम नेतन्याहू और इज़राइल है। इसका घमंड टूटा, ये घुटनों पे आया। आज अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा है, ट्रंप से कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और मेरे पास अब हथियार नहीं बचे हैं, मेरे पास रॉकेट्स भी, इंटरसेप्टर भी नहीं बचे हैं, मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूंगा? अमेरिका के पास भी अब इतना असला और रॉकेट्स बचे नहीं है, तो क्या करेगा? और ख़ास तौर से ईरान की मिसाइलें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और रोज़ रात को आके जो ईरान दहलाता है दिल को, हाइफा को बर्बाद करता है, निवेटुम है, तेल अवीव के कई इलाकों को मलबे के अंदर बदल दिया। ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि नेतन्याहू घुटनों पे आके खून के आंसू रो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसा ईरान है जो मुझे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। क्योंकि अभी तक तो उसका जो सामना था वो सिर्फ हमास और हिजबुल्ला से होता था, जो एक किस्म से देखा जाए तो प्रॉक्सीज थे, वो कोई फुल फ्लेज आर्मी वाले नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि पहली बार जब किसी ईरान जैसी ताकत से भी सामना हुआ, जिसको वो अंडर एस्टिमेट करता था, सोचता था कि 4 दिन में बर्बाद कर दूंगा, आज 7 दिन के बाद इज़राइल अपनी जान बचाने को भाग रहा है, गुहार लगा रहा है ट्रंप से मुझे बचाओ वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सारी की सारी ज्यूज़ लॉबी जो है, ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर, इस समय खून के आंसू रो रही है और लगातार प्रेशर डाल रही कि ये तुम क्या करें, बचाते क्यों नहीं हमको, हम मर रहे हैं, ईरान हमको मार रहा है, हमारा तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। पहली बार इज़राइल को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बैकफुट पर हमने देखा, घमंड टूटते हुए देखा, उसका अहंकार टूटते हुए देखा। और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने लोग गुस्से में हैं इज़राइल में, ख़ास तौर से इस नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, कि नेतन्याहू सड़क पे नज़र आए तो उसको पकड़ कर घसीट कर मार देंगे, उसको ये हो सकता है कुचल कर मार दे। इतना गुस्सा है लोगों में कि तुम्हारे कारण तुमने जंग शुरू की ईरान के खिलाफ, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारा कोई उससे दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो बाकी बोलने की बातें, मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा, तुम्हें बर्बाद करूँगा, सब कहने की बातें, कोई करता थोड़ी है अल्टीमेटली। लेकिन बस जिद पे अड़ा है कि मैं तो करूँगा, मैं तो ख़त्म करके मानूंगा।
एक पागलपन ने पूरे के पूरे इजराइल को उजाड़ कर रख दिया। ईरान तो उजड़ा ही उजड़ा, फिर से बन जाएगा, लेकिन जिस ढंग से इजराइल उजड़ा है उसको बनने में और 25 साल लगेंगे अभी। शुक्रिया आपका।